सभी के लिए भाई। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से ऐप एंड यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर भाई। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, तो जैसा आपको पता है कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, वेरी शॉर्ट हैं, डेरिवेशंस हैं, वो सब कुछ हम एक सिंगल वीडियो में खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो भाई 0 to हीरो बनेंगे, ठीक है। पहले इजी, फिर थोड़े से टिपिकल और फिर लास्ट में टिपिकल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे। वैद्युत विभव का मात्रक है, स्टडी करो, ओके। जूल पर गुलाम, आयुष कुमार, ए को लॉक कर दिया जाए भाई। ज्यादातर बच्चे हमारे ए बता रहे हैं। चलिए जूल पर गुलाम को भाई लॉक कर देते और यही इसका राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है और जो ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर बताएगा ना, अच्छा मतलब सही उनको हम कल मॉडरेटर भी बनाएंगे भाई, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे इच्छुक हैं और कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं लास्ट तक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ऑप्शंस हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो जल्दी से कमेंट करो दूसरे का राइट आंसर क्या है भाई। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें भाई। गुड इवनिंग शिवम सिंह, गुड इवनिंग शाइबा मलिक, गुड इवनिंग। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दें भाई। गुड इवनिंग, चलिए गुड इवनिंग को कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया जाए। चलिए भाई, तो जो भी बच्चे न्यूटन प्रति कूलम बताए हैं ना, उनका आंसर एकदम सही है, क्योंकि भाई न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल। तो ये तो हमारा हो गया जूल प्रति कूलम, और अभी हम आपको बताए हैं जूल प्रति कूलम वैद्युत विभव का ही मात्रक है। न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, न कि वैद्युत विभव का। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा प्यारा सा। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेमी दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऑप्शंस हैं 10 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम, 1000 न्यूटन पर कूलम या डी 250 न्यूटन पर कूलम। तो जल्दी से बच्चों सॉल्व करो और मेरे को आंसर कमेंट करें जल्दी से भाई। इतनी प्यारी क्लास में इतने कम बच्चे लाए, ओ माय गॉड। 130। चलिए तीसरे का सी को लॉक कर दें भाई। ज्यादातर बच्चे सी बता रहे हैं भाई, इसका मतलब आप पढ़ के आए हो यार, अच्छी बात है। ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है। एक दिन यही मेहनत आपकी रंग लाएगी जब आप बोर्ड में 90+ लेके आओगे ना, तब। चलिए भाई कंप्यूटर महोदय 1000 न्यूटन पर कूलम को लॉक कर रहे हैं। अभी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे भाई। देखो विभवांतर V आपको कितना दे रखा बच्चों, 10 वोल्ट, ठीक है। और 1 सेमी दूरी है, ये आप डी मान लो यार, 1 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 × 10⁻² मीटर। अब देखो E बराबर आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं भाई, V/D। अब V आपको कितना दे रखा है, 10, और D कितना है, 1 × 10⁻²। इसको आप ऊपर लेके जाओगे, पावर हमारी ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 × 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या होता है बच्चा, 100, और 100 का अगर 10 में मल्टीपल करोगे तो 1000 न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर आ गया, मतलब सी वाला एकदम सही है। चलो अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताओ। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर 0 कर दी जाए तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र में जो विभव होगा उसका दूरी r के साथ क्या रिलेशन होने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग गोलू जाडम। अभी 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अच्छी बात है भाई, यस सर। चलिए जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी बच्चे जल्दी से। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो वहां पर उस वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ क्या रिलेशन होने वाला है, ठीक है भाई। अरे यार अभी आपको हम एक फॉर्मूला पढ़ाए तो थे, E बराबर V/D की जगह V/R कर दो यार। E 0 है तो V बराबर भी 0 हो गया, अर्थात V कैसा रहेगा भाई, नियत रहेगा। और हम कह सकते हैं कि R पर डिपेंड नहीं करेगा यार, सीधा सीधा D इसका राइट आंसर है, ठीक है। V हमारा कांस्टेंट रहेगा और R पर निर्भर नहीं करेगा।
आर पर निर्भर नहीं करेगा। तो चौथे का डी ऑप्शन जो भी हमारे बच्चे बता रहे हैं इनको सभी बच्चे नोट करते जाना भाई। अब ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाना बेटा, बाद में मत कहना सर हमको तैयार नहीं हुए ये वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। सभी को पता होगा भाई वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर mg, और भार, और वैद्युत बल क्या होता है F बराबर QE। और ये क्या कह रहा है कि उसके भार के बराबर वैद्युत बल, तो इनको आप एक दूसरे के इक्वल कर दोगे यार, QE बराबर mg। E आपको यहां पर निकालना है तो mg अपॉन Q। आगे कर लेंगे भाई सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट करो। इतना मैंने हिंट दे दिया है, इसके आगे आप लोग कर सकते हो या फिर नहीं कर लोगे भाई? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। m का वैल्यू आपको पता होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻⁷ जी वैसे 9.8 होता है, यहाँ पर 10 भी यूज कर सकते हो। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो यार सीखनी पड़ेगी, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो कैलकुलेशन जब आप इसका करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि इनमें से ही कोई सा होने वाला है। देखो अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आप वैसे भी इसको कर सकते हो यार। कैसे करोगे? देखो यहाँ पर माइनस पावर रहेगा, आई थिंक -27 है, ओके, यहाँ -7 है, ठीक है, -7 वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। अब देखो जरा, माइनस का 27 ऊपर है, -19 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का 27 प्लस का 19 क्या बचा? 10⁻⁸। अब इसमें देखो 10⁻⁸ कहां पर है भाई? ये लगभग उसी के इक्वल है और यही हमारा आंसर होगा। जब आप इसको करोगे तो यही आपका आंसर आने वाला है। तो जो भी बच्चे 5 का भी बता रहे हैं भाई उनका आंसर एकदम सही है। यूपी बोर्ड बेटा रोहित, हमारा जो ऑडियंस रहता है ना वो हिंदी मीडियम बेस्ड रहता है, तो हम हिंदी मीडियम को ही टीच करते हैं, ठीक है। यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हो, ओके। चलिए 5 का भी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर जो आवेश है क्रमशः +Q तथा +4Q है, जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। तो उनकी चालों में कितना अनुपात हो जाएगा? ऑप्शंस हैं 2:1, 1:2, 1:4 या 4:1। तो सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेशन करें और मुझे आंसर बताएं भाई जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है। देखो सवाल में कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है भाई, इस चीज को आप लोग याद रखना। देखो अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। K बराबर Q इंटू V होता है और K बराबर ½ mv² भी होता है, ठीक है। इनको आप इक्वल कर दोगे तो QV बराबर 1/2, द्रव्यमान बराबर है m v1²। एक इक्वेशन आपका ये बन गया आवेश Q के साथ, और अब आवेश क्या कर दिया 4Q, तो 4Q विभवांतर आपका उतना ही है, समान विभवांतर है, तो इंटू V बराबर 1/2 m v2²। इक्वेशन नंबर 2 आप कर दोगे। दोनों को भाई एक दूसरे से डिवाइड कर लो क्योंकि हमें चालों में अनुपात यहां पर फाइंड आउट करना है। तो करो यार, QV बटे 4QV बराबर 1/2 m v1² बटे 1/2 m v2²। देखो ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये कैंसिल हो गया, v1² अपन v2² है, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर आ जाएगा, तो v1 अपॉन v2 बराबर अंडर के अंदर 1/4, और 1/4 को बाहर निकालोगे अंडर से क्या आ गया 1/2, तो 1:2 ये हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है भाई। बी वाले कितने बच्चे हैं? बी वाले जितने भी बच्चे हैं उनका आंसर एकदम सही है। ए की तरफ अभी जो किया था उसी के ऊपर आधारित है। V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान है m और आवेश है E, एक लक्ष्य से टकराती हैं। इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल है। देखो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, अगर आप वही अप्लाई कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। क्या बताया था हमने भी आपको? 1/2 mv² बराबर QV। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है भाई उस Q की जगह E भी कर देंगे बस। क्या निकालना है आपको? अधिकतम चाल। 1 मानो mv² बराबर 2ev, या v बराबर अंडर रूट के अंदर
2ev/m। अब जरा देखिए चाल का ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर है भाई, तो ये हमें दिख रहा है डी वाले में। तो कितने बच्चों ने इसका आंसर डी बताया भाई? 3। कोई बात नहीं गोलू जाटव, इसका मतलब तुम्हारा नाम मॉडरेटर से हटा देंगे हम, क्योंकि तुमने क्वेश्चन का गलत आंसर बताया भाई। अगला क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। देखो आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू आप समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, सेम आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं भाई। ओके बताएं जल्दी से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 2 × 10⁻18 जूल, 1.6 × 10⁻31 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल, या 9.1 × 10⁻7 जूल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी बच्चे कमेंट करें। प्रदीप पाल डी है। देखो ऐसे लिखा करो, आप 8 का डी करो तो 8 का डी है सर, 8 का सी है, 8 का ए है, 8 का बी है। अगर आप करते हो बी सी डी, भाई मुझे नहीं पता कि आप पहले वाले का बता रहे हो इस वाले का बता रहे हो, ठीक है। प्रगति यादव बी 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 बी, ओके बी देख लेना भाई, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हो, ए बी सी डी। हमारे पीपीटी महोदय ने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो उसका ध्यान रखना भाई। बी बी बी, चलिए भाई जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका आंसर एकदम सही। आंतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। भाई कुछ नहीं है यार, अभी जो बताए थे उसी को सॉल्व कर लो यार, ऐसे सवालों में कंजूसी। अभी क्या बताए थे हम आपको? EV बराबर ½ mv² बताए थे ना। V आपको निकालना यार, V बराबर √ के अंदर 2ev/m। सारी वैल्यू लगा दो यार। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। विभवांतर कितना दे रखा है भाई आपको? 500। और द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। अब देखो इसकी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। अगर डायरेक्ट आप आंसर बता रहे हो तो इसका मतलब आप तुक्का लगा रहे हो यार। तुक्का नहीं लगाने का, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। कैलकुलेशन आप जानते ही हो, 500 का 2 में मल्टीपल कर लो, 1000 हो गया। 1000 × 1.6 × 10⁻19 पावर, इसको ऊपर लेके चले आओ, 10 की पावर 31 बटे 9.1 को आप लगभग 9 मान सकते हो भाई कैलकुलेशन करने के लिए। अब मान लो कोई नहीं चलेगा। 1000 है, माइनस का 19 है, पावर कम कर दो यार, नहीं तो यहाँ पे इसमें बढ़ा लो। 3 और 31 34, उसमें घटा के कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। इनमें से कोई आंसर आपका होने वाला है। थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बेटा, हिंट मैंने दे दिया है, इनमें से कोई आंसर आपका होने वाला है। अब मेरे को जल्दी से बता दो आप सभी का आंसर क्या आ रहा है भाई? 9 का सी, सभी कमेंट करें भाई, 9 का आंसर क्या आ रहा है? मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। चलिए भाई जो बच्चे सी बता रहे हैं, ये वाला 1.33 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ये सही है। और कोई भी बच्चा चीटिंग करके आंसर ना बताए भाई, ठीक है। अगर बता रहे हो भाई चीटिंग करके, तो आप मेरा कुछ नहीं कर रहे हो, ना दूसरों का कर रहे हो, आप सबसे बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो भाई। इस चीज को याद रखना, बिकॉज यहां पर आप कॉपी को, मॉडल पेपर को, बुक को खोल के आंसर बता सकते हो बेटा। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आया और वहां पर जवाब नहीं दे पाई, तो 1 नंबर कट जाएगा। तो कोशिश करो गलत बताओ, आपको सही यहां पर मैं बता रहा हूं, और यहां पर आपका अगर गलत सही यहां पर दिख रहा है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, उसको आप भूलोगे नहीं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 जूल, 25 जूल, 50 जूल या 100 जूल। जल्दी से करो भाई, आंसर बताओ जल्दी से, सवाल में कुछ नहीं है। 50 वोल्ट का विभवांतर, 50 वोल्ट का विभवांतर, इसका मतलब क्या है भाई? ये आपको V दे रखा है। V कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। 2 कूलम आवेश है, Q आपको 2 कूलम दे रखा है। W पूछ रहा है, तो W बराबर Q × V हो गया। Q कितना है? 2 और V कितना है? 50। मल्टीपल करोगे 100 जूल, हमारा आंसर निकल के आ गया भाई। कितना आ गया? 100 जूल, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लो भाई कितना है। चलिए मैं यहां पर अब आंसर ही डस्ट कर दे रहा हूं, जो बच्चे चीटिंग करके आंसर बता रहे थे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेमी दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, 10 वोल्ट, 90 वोल्ट, 1000 वोल्ट या 9000 वोल्ट। तो सभी बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताएं भाई।
सभी कमेंट करें भाई 10 का ए, ओके, बी, हाँ ए बी 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 11 का डी। चलिए भाई, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ गलत भी बता रहे हैं। विनीत सागर बेटा ये पीडीएफ रहती है एप्लीकेशन में, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में, ठीक है। कुछ फ्री पीडीएफ हम आपको कल बता देंगे, उस वीडियो को देख लेना, तो वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ जो मिलती हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे भाई, उनमें से कुछ बच्चों को हम फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं कल अनाउंसमेंट करूंगा कि कैसे आप वहाँ पर कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए भाई, अब देखो इसको करोगे कैसे। 3 कूलाम आवेश है, Q कितना आपके पास 3 कूलाम, 3000 न्यूटन का बल, F कितना है 3000 न्यूटन का बल लगता है। अब यहां से सबसे पहले आप E निकाल लो भाई, E बराबर F अपॉन Q। अब F कितना दे रखा भाई आपको 3000 और Q कितना दे रखा आपको 3 से 3000 को काट दोगे कितना आया 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेमी दूर स्थित, तो भाई ये स्मॉल डी हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 1 × 10⁻⁻² मीटर। विभवांतर V हमसे पूछ रहा है, आप सभी को फॉर्मूला हम बता चुके हैं भाई, E बराबर V अपॉन डी होता है, तो V बराबर हमारा E × D हो जाएगा। अब देखो E कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 1000, और D हमको कितना दे रखा है बच्चों, ये रहा भाई 10 की पावर में 2 भी लिख सकता हूं माइनस में, 2 0 2 पावर से कैंसिल, क्या रह गया भाई यहां पर 10 वोल्ट, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब जो बच्चे ए बताए हैं ना उनका आंसर एकदम सही है भाई, ए वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे उनका आंसर एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु हमारे पास ये रहा और दूसरा बिंदु कितनी दूरी पर है 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है भाई, ठीक है। इसको आप ए मान सकते हो, इसको आप बी मान सकते हो। दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम का आवेश है, यहां पर आपका मान के चलिए 20 कूलाम आवेश रखा हुआ है ए बिंदु पर, इसको हम ए से बी तक लेकर जाना चाहते हैं तो हमें 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर फाइंड आउट करना है यार। तो V बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है W अपॉन Q। अब W हमें कितना दे रखा है 2 और Q हमें कितना दे रखा है 20, 2 से 20 को काटोगे 10 आ गया, और 10 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो भाई तो 1 × 10⁻⁻1 या फिर 10 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.1, ठीक है। ये हमारा वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी बच्चे हमारे डी बताए हैं, जो भी बच्चे इसका आंसर डी बताए हैं उनका एकदम सही है। इट्स करीमा सिंह, ओके। चलिए भाई 10 का बी वाईटी सूरज, हाँ अंचल थोड़ा सा लेट हो बट कोई बात नहीं है भाई। ए वाले जितने भी हैं उनका गलत है, डी वाले जितने भी हैं उनका सही है भाई, ओके। इसका आंसर डी सही है भाई, 12 का डी। जो बच्चे डी बताए हैं, जो भी बच्चे डी बताए हैं उनका सही है भाई। चलिए अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो यार। चलिए कॉपी और पेन सभी लेके बैठे हो, एक बार कमेंट कर दो भाई, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर आप चीटिंग करके आंसर बता रहे हो, सीधी सी बात है, ऐसा शायद ही कोई करे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शंस हैं 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.9 जूल, 1 जूल या 9 जूल। सभी बच्चे कैलकुलेशन करें और मुझे आंसर बताएं भाई कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ नोटबुक, जो भी बच्चे सही बता रहे हैं अच्छी बात है। करना कैसे है भाई, ध्यान से समझना। 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश हैं भाई, +1 माइक्रोकूलाम +1 माइक्रोकूलाम। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा भाई। कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ये आपको Q1 और Q2 दे रखे हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। R कितना दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाए। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 9 × 10⁻9
Q1 इंटू Q2 अपॉन R। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया भाई। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब देखो जितनी भी वैल्यू हमको दे रखे 9 इंटू 10⁻9, Q1 हमारे पास कितना है भाई 1 इंटू 10⁻6, Q2 कितना है 1 इंटू 10⁻6, और R हमको कितना दे रखा भाई 1 इंटू 10⁻2। देखो पावर्स माइनस वाली जुड़ती हैं, सभी को पता होगा। -6 -12 हो गया, ये प्लस का 9 है, क्या बचा 9 इंटू 10⁻3, ये प्लस का 9 है, माइनस का 12 है। इसको आप ऊपर लेके जाओगे 10⁻12, क्या रह गया 9 इंटू -3 प्लस का 2 10⁻1। इसको आप नीचे लेके आओगे ना, तो इसको आप लिखोगे 9/10, और 10 से 9 को डिवाइड करोगे तो 0.9 जूल हमारा आंसर आ रहा है। तो जो बच्चे 0.9 जूल बताए हैं, मतलब बी बताए हैं, उनका आंसर एकदम सही है भाई। 0.9 जूल वाले जितने भी बच्चे हैं उनका आंसर एकदम सही है। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है। आज ये मेहनत थोड़ी कम रंग लाएगी जब पेपर देने जाओगे, जब पूरी लाएगी भाई, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्लियर है तक सभी को? चलिए नोट कर लो सभी बच्चे, यहां तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखो इसी से रिलेटेड है, वैसे अभी आपने जो किया है ना इसी से रिलेटेड है। दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है भाई, अभी भी इतना ही था, को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसको मैं दे रहा हूं SW एज अ होमवर्क भाई। A 1 जूल, B 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C 9 इंटू 10⁻³ जूल, या D 0। इसको आप कैलकुलेट करना, जो भी आपका आंसर आता है वो मुझे आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आया था। बट अभी नहीं करना है, वीडियो एंड होने के बाद करना है, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लो बस इसको, आप अभी बताओगे, मैं सभी को इग्नोर कर रहा हूं ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में कृत कार्य है। कितना कार्य हमको करना पड़ेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। A PE/2, B 2PE, C PE और D √2PE। तो कमेंट करो भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। देख लो कितना बोल रहा है 90 डिग्री। अगर हम कार्य की बात करें तो W बराबर क्या होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, आई थिंक सभी को पता हो। तो PE 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, कमेंट करो जल्दी से। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है सभी बच्चे जल्दी से बताएं। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हो तो कह देंगे अरे सर 0 होता है, ये कोई पूछने वाली बात है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे बच्चे हो। PE 1 माइनस 0, तो हमारे ये जो W बचेगा ना वो भाई PE ही आने वाला है। तो इसका मतलब जो भी बच्चे हमारे C बता रहे हैं ना उनका आंसर एकदम सही है। C वाले कितने बच्चे भाई अभी रहा है? चलो बायोलॉजी वालों ऐसे ही मेहनत करते रहो, इट्स गुड फॉर यू। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। देखो क्या कह रहा है, 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, मैं यहां पर आवेश चेक कर लूं भाई 10 पिकोकूलम है या फिर माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। लास्ट टाइम भी शायद यहां पर ऐसे 10 माइक्रोकूलम आवेश वाला कण रखा है प्रत्येक कोने पर। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है। कितने बच्चे भाई इस सवाल को कर सकते हैं? ठीक है भाई, ठीक है, चलो दिल पे मत लो, छोटा सा दिल होता है उसे वो मत करो भाई, हर्ट मत करो, ठीक है। चलिए देखो इसमें क्या बोला है, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये हमारे पास क्या है भाई, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब देखो क्या बोला है इसने, प्रत्येक भुजा जो वो 10 सेंटीमीटर की है। ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही है। हर एक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश आपका रखा हुआ है। प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो करना कैसे बच्चों, वो मैटर करता है यार। कैसे करोगे इस सवाल को? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच U1 निकालोगे भाई, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच U2 निकालोगे, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच U3 निकालोगे। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछे, फिर तीनों को आपस में जोड़ देना, तो आपका कैपिटल U का मान निकल के आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। स्टडी मोटिवेशन बेटा, पेपर की टेंशन ना लो भी, टाइम है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा तैयारी अच्छे से।
ठीक है, बट यार मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू हार्ड वर्क, इफ यू विल डू हार्ड वर्क देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। अगर आज ही तुम अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो भाई फ्यूचर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बोर्ड में 90 प्लस 95 प्लस ले आओगे, इन फ्यूचर आप कुछ भी करोगे भाई उसमें आपको सफलता मिलेगी, बट मेहनत के बल पर। ये नहीं कि भाई ऐसे ही बस हवा हवाई कर रहे हो, अरे सर हमें ये वो, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखना। ओके, देखो बच्चा करना क्या है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 कितना है 10 माइक्रो कूलम। इसको आप कूलम में चेंज कर दो, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगी तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 कूलम। R1 R2 R3, R1 कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, सेम हमारा सारा वैल्यू है यार, R1 R2 R3 कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चों को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते, भाई पता है ना। तो आप यहां पर क्या लिखोगे 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगी तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। देखो ध्यान से समझना मैं जो बताने वाला हूं भाई। आप मान के चलो यार ये Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर आपका Q3 है। अगर आप इनके बीच U1 निकाल रहे हो तो U1 बराबर क्या होएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R1। यही तो करोगे बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा R1 हो गया। सारी वैल्यू लगा दो जो भी आपको दे रखे हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, Q2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और R1 हमारे पास कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ठीक है भाई, सारी वैल्यू मैंने लगा दी। -5 -5 -10 हो गया, यहां पर प्लस का 9 है, क्या बचा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बटे 10 की पावर माइनस 1 था। आप चाहो तो नीचे लिख लो, नहीं तो आप 10 की पावर माइनस 1 को जब आप ऊपर लेके जाओगे ना भाई तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 9 जूल हमारा U1 निकल के आ गया। आप देख सकते हो सारी वैल्यू सिमिलर हैं, कहीं पर भी देख लो, जैसा U1 आया है वैसा U2 U3 भी आएंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हो इसी प्रकार U2 बराबर U3 बराबर 9 जूल। इसलिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, भाई इसका आंसर तो आप सभी को पता चल गया होगा, बस तीनों को जोड़ दो, U1 प्लस U2 प्लस U3, 9 प्लस 9 प्लस 9, क्या आएगा आंसर भाई 27 जूल। ठीक है भाई, 27 जूल आ रहा है, आई थिंक सभी का आ भी गया होगा। अगर आ गया है सभी का 27 जूल तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो, आ गया ना भाई। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या परेशानी भाई, लास्ट तक जुड़े रहना बेटा, अगर वास्तव में कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। और मैं चैप्टर 1 से ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया हूं कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो और अगर आप हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो बेटा अब भी बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने ये भी समय बर्बाद कर दिया, अब ना तो कोई बैच चलेगा ना ही कोई सीरीज चलेगी, इस चीज को भी याद रखना, ये लास्ट है। ओके, तो अब ये दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा मैं इन फ्यूचर, बोर्ड टाइम पे पढ़ाऊंगा, पेपर से एक दिन पहले सारी चीजें, बस उससे पहले नहीं। इसलिए सही तरह इन सीरीज को देखो, चैप्टर 1 से चल रही है, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ऐसे करके लास्ट तक पढ़ाने वाला हूं भाई। ओके, तो इनको अगर तैयार कर लेते तो बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलने वाला है। चलिए भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V है। E तथा V में संबंध होगा भाई, तो E और V में क्या संबंध होने वाला है, ऑप्शंस हैं E बराबर V अपॉन R, E बराबर V अपॉन 2R, E बराबर 2V अपॉन R या E बराबर 2RV। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 2P अपॉन RQ। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 P अपॉन R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना दीजिए, बस इनको आप एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। E
अपॉन वी बराबर 9 इंटू 10⁹ 2p अपॉन आर क्यू बट्टे 9 इंटू 10⁹ p अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल, p से p कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा आपका 2 बटे, यहाँ पर क्या बचा r बटे, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1। बताइए, ये तो बचा बच्चों पहले का चौथे से 2 इंटू 1 बटे r इंटू 1। ये क्या है आपका e, तो e बराबर e अपॉन वी बराबर 2 अपॉन r। तो e बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2v अपॉन r। तो जो भी बचे इसका आंसर e बराबर 2v अपॉन r सी वाला बताएं बेटा, उनका आंसर एकदम सही है। सी रिजू जमाल ओके। सी वाले जितने भी हैं भाई वो सही हैं, ओके, उन्होंने एकदम सही बताया है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, 200 प्लस लाइक्स अभी नहीं हुए हैं। बताओ कहाँ, हमारा 300 का टारगेट था भाई, गलत बात है। चलिए जल्दी से बताओ भी इसका आंसर, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी हमें शॉर्ट टाइप भी करने हैं, डेरिवेशन भी आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? सभी को पता होगा भाई, C बराबर Q अपॉन V होता है, Q कूलाम V वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हो, या हो सकता है इसकी जगह पर फेरेड भी दे रखा हो, वो भी इसी का मात्रक है, या माइक्रो फेरेड दे रखा हो, या पीको फेरेड दे रखा हो, ये सभी वैद्युत धारिता के ही मात्रक हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है बच्चों, जल्दी से कमेंट करें। इनमें से कौन सा वैद्युत धारिता का मात्रक है? तो कूलाम प्रति वोल्ट। टी वाला जो भी बच्चे बता रहे हैं एकदम सही है भाई। 17 का ये पल्लवी वर्मा गलत बता रहे हो भाई, धारिता का पूछा है, आवेश का नहीं पूछा। 18 का बताएं सभी बच्चे भाई। सी तनिष्क गलत है तुम्हारा भी भाई। 18 का ए रिजो जमाल। अंचल क्लास कब से चल रही है बेटा? निकू ये 7:15 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, ओके। 18 का डी, ठीक है भाई। डी वाले जितने भी हैं सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। चालक की त्रिज्या आपको दे रखी है, धारिता आपसे पूछी है, और डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता का क्या फॉर्मूला होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। पढ़ा है सभी ने? इसकी जगह पर हम 1/9 इंटू 10⁹ यूज कर सकते हैं, ये भी पता होगा। ये मत कहना सर नहीं पता है। A कितना है 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻9 फेरेड। खत्म भाई, ठीक है। हमारे पास आंसर सी के लिए निकल के आ चुका है। इसका मतलब हमारा स्टार्ट के एक दिन में एक चैप्टर गया, तो सोचो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक सभी को? जय श्री राम अनुराग मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है बट इसमें कुछ अलग पूछा है। यहां पर आपको धारिता दे रखी है भाई सी, क्या पूछी है? त्रिज्या पूछी है भाई। क्या पूछी है? त्रिज्या। और हम आपको अभी फॉर्मूला क्या बताए थे? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बताया था ना आपको। चलिए इसकी जगह पर क्या लगाएंगे भाई? 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस आपको A आपको निकालना है, ये C दे रखा है। इसको फेरेड में लिख दो, 1 इंटू 10⁻⁻6। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल कर दो भाई। तो A बराबर 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9। ये प्लस का 9 है, माइनस का 6 है। क्या बचेगा भाई? 9 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको हटा दोगे 9 किलोमीटर, ठीक है भाई। बताइए इसका आंसर सभी का आ गया 9 किलोमीटर। एक बार जल्दी से बताएं। ए आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का भाई। IMP है बेटा अभी अभय श्रीवास्तव, इनको तैयार करते जाओ बस। आप जितने भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, जितने वेरी शॉर्ट बताऊंगा, जितने भी डेरिवेशंस बताऊंगा, ये खत्म होते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की सीरीज आपकी चैप्टर 1 से चल रही है, आप सभी को पता होगा। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है इस टाइम उसमें। तो ये सारी चीज़ें यार एक दूसरे से कनेक्ट आपको करनी पड़ेंगी। डेरिवेशन में आपको सीरीज वाइज करा रहा हूँ, वो उसकी अलग से सीरीज चल रही है। यहाँ पर तो केवल ये बताऊँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। विद सॉल्यूशन आपके लिए सीरीज चला रखी है, तो बस मेहनत करने की जरूरत है मेरे दोस्त। सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। अब ये मत सोचो कि आपको परोसा हुआ सब कुछ मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री में भी सिमिलर है भाई, वहां पर चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, रिएक्शंस करा रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज भी आपके लिए वहां पर कंटिन्यू करेंगे भाई, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है।
दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके, बहुत अच्छी तरीके से डेरिवेशन पढ़ा रखा है, विभव समान है। अगर दोनों चालकों के विभव समान हो जाएंगे तो वैद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, एक चालक से दूसरे चालक पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कब होता है ये? जब विभव समान हो, बता रखा है। अब ये मत कहना सर कब बताया था। क्लियर है बेटा ये वाला आंसर सभी को? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है भाई? वी टीच ऑल इन दी बोर्ड, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, स्टडी कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का। ओके, हिंदी इंग्लिश का चेंज रहता है बिकॉज स्टेट वाइज सभी अपना अपना कराते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला भाई। दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे क्या होगा भाई? आवेश संरक्षित रहता है। एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश चला जाएगा लेकिन कुल आवेश तो अभी संरक्षित है ना, ठीक है? तो कुल आवेश पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो कुल आवेश संरक्षित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, सभी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। एक ही विभव तक समान आकार की कुछ बूंदें हैं, उनको आवेशित किया गया है। तो आवेश हमसे पूछा है, एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें हैं, परस्पर मिलकर क्या है भाई? 64 ऐसे करके छोटी 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 छोटी, अब गिनती मत करने लग जाना, 64 ही बनी है कि सर ज्यादा है, मिलकर क्या कर रही है? एक बड़ी बूंद बना रही है भाई। अगर इन छोटी छोटी बूंदों में प्रत्येक बूंद पर जो आवेश है अगर वो Q है तो बड़ी बूंद पर क्या होगा भाई? कैपिटल Q कितना हो जाएगा? 64 Q, क्योंकि 64 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा 64 छोटी छोटी बूंदों पर जो अलग अलग आवेश है उनके योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारा सीधा सीधा डी राइट आंसर है। ठीक है भाई, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है इसमें? इस चैप्टर में थोड़ी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है भाई। 60 माइक्रोफैरड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, ये क्या दे रखा है? सी। कितना है? 60 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में चेंज कर दो भाई, तो 60 × 10⁻6 फैरड। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक प्लेट पर इतना आवेश है Q, 3 × 10⁻8 कूलम। अब क्या पूछ रहा है? संचित ऊर्जा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर 1/2 Q × V, हाफ CV²। दोनों तरीके से सीख लो भाई, पढ़ रखा भाई हाफ CV²। 3 तरीके होते हैं इसमें। अब आप कहोगे सर सी तो हमको दे नहीं रखा। अरे भाई C बराबर Q/V तो होता है, तो 1/2 Q/V × V²। V से भी कैंसिल, क्या आया? 1/2 Q × V। अब तो याद आ गया फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, एक बार V को चेंज कर दो, एक बार Q को चेंज कर दो, तो आपके पास 3 फॉर्मूले निकल आते हैं। तो 1/2 Q कितना है आपके पास? 3 × 10⁻8। V कितना है आपके पास? सॉरी C दे रखा भाई, अरे एक मिनट यार, जस्ट अ मिनट। हमको क्या क्या दे रखा है? Q और C, तो उसी पदों में हमें चेंज करना है। यहाँ पर V को चेंज कर दो भाई, ठीक है। तो 1/2 C, V की जगह क्या लिखोगे? Q² / C²। C से आपका एक C कट जाएगा, तो 1/2 Q² / C। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो। 3 फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं इसमें। तो 1/2 Q कितना भाई आपके पास? ये रहा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 10⁻⁻16 बटे C कितना आपके पास? 60 गुणा 10⁻⁻6। 3 से काट लो यार, 3 × 9 और ये 20 बार। नीचे वालों का मल्टीपल कर लो, तो U बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा 10⁻16 बटे नीचे क्या बचा आपका? 20, और पावर आप ऊपर लेके चले जाओ। पावर आपकी क्या रहेगी ऊपर भाई? 3 गुणा 10⁻10 और 20 दूनी 60। 20 दूनी 60, पता नहीं सभी को, इतना तो जानते होंगे भाई। अब देखो, सॉरी 20 दूनी 40। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो यार, यहां पर पावर कितनी है आपकी? -10 है। एक जीरो से चाहते हो एक जीरो को आप ऊपर लेके चले जाओ भाई,
तो यहां पर क्या रहेगा 3/4 और पावर आपकी क्या होगी 10⁻⁻11। 4 से आप 3 को डिवाइड करो भाई, 4 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.4 सत्ते 28। ठीक है भाई, 4 पंजे 20 गुणा 10⁻⁻11। आपको सर ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा भाई, ये दे रखा है बट ये 7.5 है। अरे कुछ नहीं मेरे दोस्त, एक पॉइंट को इधर लेके चले जाओ। तो u बराबर 7.5 गुणा 10⁻⁻12 जूल, ये हमारा u निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है। देखो ऐसे भी सवाल आते हैं, इस चीज को याद रखना सभी बच्चे। संधारित्र को 10 वोल्ट V हो गया, आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा। तो अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे U बराबर 1/2 CV² वाला, पता है सभी को। C ये दे रखा है, V ये दे रखा है। आपको क्या करनी है मेरे दोस्त, केवल और केवल कैलकुलेशन होगी भाई। पहले यहां तो पढ़ लो, बहुत ज्यादा तुम यहां पर लाइव आ रहे हो जो तुम वहां लाइव आओगे ज्यादा। पेपर आने वाले हो, लाइव की संख्या देखो केवल 170, 180, 190, ये कोई है भाई। इस टाइम 500-600 बच्चे लाइव होने चाहिए कम से कम। चलिए इसको कर लेना, एज अ हिंट मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, एक आवेशित वायु संधारित्र में, यहां पर क्या है वायु संधारित्र है, में U0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताएं जल्दी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपने गलती से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गलती से, आई डोंट नो पढ़ा नहीं पढ़ा। अगर वायु संधारित्र की बात आएगी 1/2 CV², तो U0 बराबर 1/2 C0 V² में कर सकता हूं भाई। 1/2 C0 वायु संधारित्र है तो ε0 A/d V² हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अगर ऊर्जा U है तो U बराबर 1/2 CV²। अब यहां पर क्या है, परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी है भाई, 1/2 ε0 KA/d V², इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो आप, तो U0/U बराबर 1/2 ε0 A/d इंटू V² बटे 1/2 ε0 KA/d इंटू V²। जो चीजें कट सकती हैं भाई, ये सब कुछ कट जाएगा, कट गया। अब देखो क्या रहेगा, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल होता है, सभी को पता होगा यार। तो यहां पर आपका क्या रह जाएगा 1/K। U0/U बराबर क्रॉस मल्टीपल करते हो तो U बराबर क्या आ गया U0K या KU0। तो जरा देखिए कहां पर आ रहा है ये, बी वाले में। तो जो बच्चे इसका बी बता रहे हैं, आगे भाई इसका सभी का यही, उम्मीद करता हूं सबका आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो बेटा आपको हमने पढ़ा है C बराबर ε0 KA/d, परावैद्युतांक पर करेगी, प्लेटों के आकार आकृति पर करेगी, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी करेगी, लेकिन आवेश पर नहीं करती। तो प्लेटों की आकृति पर करेगी, प्लेटों के आकार पर भी करेगी, लेकिन प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहां पर हमें आवेश का कोई भी पद देखने को नहीं मिल रहा है। प्लेटों के बीच दूरी पर भी करेगी, ठीक है भाई। तो 27 का आंसर क्या बेटा C। इन क्वेश्चंस को आज तैयार कर लेना बेटा, जितने बता रहा हूं, नहीं तो बहुत पिटोगे मेरे हाथों से। दोबारा से जब मैं लाइव लूंगा ना तीसरे चैप्टर की क्लास, तो मेरे को ये ना दिख जाए कि सर हमने नहीं किया, सर कर लेंगे, बेटा नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको आप न्यूमेरिकल टाइप कर लेना, ठीक है बच्चों। देख लो 2-4 क्वेश्चंस कर लेना, ट्राई कर लेना, हो जाए तो बेटर, नहीं तो कोई बात नहीं, जितने इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। 30 तैयार कर लो, बहुत हैं, सफिशिएंट है। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम क्या, फिजिक्स के IMP शॉर्ट क्वेश्चन, जो 1 नंबर और 2 नंबर में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो भाई, जल्दी से बताएं। और आपका जो बेटा ऐप वाला क्लास था थोड़ा सा डिले रहेगा आज, ठीक है। वैसे मैंने 8:30 से कर रखा था वो क्लास, ठीक है। जो चैप्टर 3 है केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट, वो थोड़ा सा लेट चलेगा इस सेशन के बाद, ठीक है। चलिए इस सेशन के खत्म होने के बाद चलेगा वो, याद रखना सही बच्चे, तो ये सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज हमें सारी चीजें एक वीडियो में ही खत्म करनी है। ये तैयार करते जाओ, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, ओके।
चलिए भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर है। 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद से तैयार कर लेना, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर नहीं दूंगा। एप्लीकेशन में अपडेट हैं सारी चीजें। जो बच्चे पेड हैं एक बार ऐप खोल के देखो, सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम कुछ फ्री करने वाले हैं कल से, ठीक है। तो एक वीडियो आएगी, उसको देख लेना, किन बच्चों को हम फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस देने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए क्लियर है बेटा, यहां तक रेडी हो? जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। बहुत कम बच्चे लाइव हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? इनको भी तैयार कर लेना बेटा साथ के साथ, ओके। चलिए यस सर, स्टार्ट करें बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन भाई, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए और इसकी विमा भी बताइए। मात्रक भी आ सकता है भाई, गलती से फिर मत कहना अरे सर आपने तो मात्रक नहीं लिखा है था, शर्मा ट्रप उठा गया था। बेटा आ सकता है। चलिए तो हम देखो ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, V बराबर सभी बच्चों ने पढ़ा होगा W/Q0, पढ़ा है बेटा सभी ने। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है Q0 ये, और ये कहां पर है? अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो भाई। और अगर हम इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लेकर आना चाहते हैं, तो हमें भाई कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए तो यहां पर आ नहीं जाएगा, करना पड़ेगा ना। तो इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ता है उसे हम इस बिंदु पर, P बिंदु मान सकते हो, इस बिंदु पर इसको क्या कहेंगे? वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, इसको आप लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत विभव। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो रटो मत, केवल समझने की कोशिश करो बेटा। कितना रटोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारा है और सारा का सारा आप लोग रट नहीं सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन बना लिया, मात्रक भी बनाना सीखो। कार्य का मात्रक अगर आपसे मैं पूछूं क्या होता है तो आप कहोगे सर जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है तो आप कहोगे सर कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी होता है और या करके आप इसको वोल्ट भी लिख सकते हो। तो दोनों ही यूनिट आपको याद रखने, जूल प्रति कूलाम भी और वोल्ट भी। अगर हम V की विमा निकालें तो V की विमा बराबर, कार्य की विमा क्या होती है बच्चों? भाई जूल किसका मात्रक है? कार्य का। mL/2 T⁻², विमीय सूत्र होता है। कूलाम आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है। AT को आप ऊपर लेके जाते हो तो mL/2 T⁻² पहले से है, T⁻1 और आएगा तो क्या हो जाएगा? T⁻3। A को लेके जाओगे तो A⁻1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत विभव की विमा क्या होती है तो आप आसानी से बता सकते हो mL/2 T⁻3 A⁻1, ये विमा है। आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि वैद्युत विभव कैसी राशि है तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये एक अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण से काम चल जाएगा। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव कैसी राशि है? वैद्युत विभव के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। डेफिनेशन बनाना सीखे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। मात्रक की बात आएगी तो भाई कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट इसका मात्रक होता है, ये भी क्लियर। अगर मैं विमा की बात करूंगा तो विमा हमारे पास ये निकल के आ चुकी है। राशि कैसी है? अदिश। तो पहला क्वेश्चन भाई सभी को क्लियर है? 200 MB। अबे श्रीवास्तव फिर कैसे काम चलेगा बेटा? अगली क्लास भी मैराथन मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, खत्म करें उस चैप्टर को। कल हम रे ऑप्टिक्स को खत्म कर देंगे, जो भी बचा हुआ है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का कल एंड हो जाएगा, तो ऐसे करके सारी चीज़ें खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ज़रूरी है, इस चीज़ को भी याद रखो, छोटे से माइंड फीड कर लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जो चीज़ें चल रही हैं। ओके, सिलेबस के साथ साथ ये चीज़ें भी पढ़ो आप लोग। चलिए नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए और इसका आंकिक मान भी बताइए। तो कुछ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है? तो मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है भाई? ऊर्जा का एक
छोटा मात्रक है, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। सबसे पहले हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो यहां पर आप लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा, 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, एक्सेलरेट, त्वरित होने पर अर्जित करता है या फिर प्राप्त करता है, उसके पास आ जाती है, अर्जित करता है। तो मान के चलो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, और हमने क्या किया भाई, उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया। जैसे ही उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया जाएगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगा और वो त्वरित हो जाएगा, वहां से एक्सेलरेट हो जाएगा, गति करने लगेगा। जैसे आपके पापा भाई जब आप कोई काम वाम नहीं करते हो तो अगर एक डंडा आपको लगा दें तो आप क्या करते हो भाई, गति करने लग जाते हो, भाई गति करने लगे, दौड़ने लग जाते हो ना। वैसे यहां पर भी हो रहा है, बेचारे एक इलेक्ट्रॉन था, उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया, अब वो क्या करेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, गति करने लगेगा। जैसे आप गति करने लग जाते हो भाई एक डंडा पड़ने के बाद, ठीक है। तो जितनी एनर्जी आपके पास आ जाती है डंडा खाने के बाद, वैसे ही एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास। तो जितनी एनर्जी उसके पास आएगी उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस राशि का मात्रक है, तो ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। आगे आप यहां पर लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E इंटू डेल्टा V। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और हमने उसको कितने वोल्ट का विभवांतर दिया, तो भाई 1 वोल्ट का। कूलाम इंटू वोल्ट जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको सिद्ध कर दिया। तो याद रखना सभी बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होते हैं। याद रखोगे बच्चों। खाओ भाई, खाना में दावत खा के आया हूँ वैसे आज, ठीक है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा हमको लिखनी है भाई। तो देखो मैं इसकी बहुत बार डेफिनेशन बता चुका हूं कि माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है, ये समपृष्ठ गोलीय के साथ साथ कैसा भी पॉसिबल है, इस चीज को भी याद रखना। अगर हम इसको कोई आवेश दे देंगे ना, प्लस क्यू अगर हमने आवेश दे दिया तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 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 प्लस, ठीक है, ऐसे करके। और संपूर्ण आवेश हमें ऐसा लगे जैसे केंद्र पर स्थित हो, तो संपूर्ण आवेश को हम केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। तो इसका जो पृष्ठ है ना, ये इसी को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। तो माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो क्या कहलाता है बच्चों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद रखोगे या भूल जाओगे भाई, याद रखना, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र हमको यहां पर लिखना है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमारा क्या होता है, तो V बराबर 9 इंटू 10⁹ P/r² होता है। और अगर हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की अगर बात करेंगे तो V बराबर हमारा 0 होता है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का क्या व्यंजक होता है, तो V बराबर 9 इंटू 10⁹ P/r² होता है। और अगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात आएगी तो आप लोगों को याद रखना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव 0 होता है। देखो एक और चीज याद रखना, अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो वहां पर आप सारी चीजें बता दो भाई। P क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जहां आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी बेटा। सोनम यादव, ये ऑलरेडी अपडेट है सॉल्यूशन के साथ। चलो मैं लंबा पीडीएफ हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन के साथ चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं विद सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दूंगा पूरी पीडीएफ, ठीक है, टेंशन ना लो। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव
का सूत्र ये होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ये होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। बताओ कितने बच्चों को भाई पता है? ये सबको पता होगा ना। ये देखो मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूं। एक हमारे पास होता है, कभी कभी संधारित्र भी आपसे पूछा जा सकता है भाई पेपर में, ठीक है। संधारित्र इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटर। मैं आगे देख लूं भाई मैंने कहीं संधारित्र लिखा तो नहीं है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है, पर उसकी धारिता ठीक है, ऊर्जा घनत्व है, पर विद्युत सामर्थ्य ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना अनुगुण। चलिए और कुछ और क्वेश्चंस करा देंगे इस चैप्टर के, ठीक है, टेंशन ना लो, जो इंपॉर्टेंट है सारा करा दिया जाएगा। कैपेसिटर, संधारित्र इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? तो भाई ये ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, उसको कहा जाता है भाई संधारित्र। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है, ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों, बराबर तथा विपरीत आवेश हों तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। अल्प का मतलब क्या होता है भाई? अब देखो, एक है पॉजिटिव चार्ज वाला, एक है नेगेटिव चार्ज वाला। अगर ज्यादा पास ले आओगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म का मतलब जोड़ा है जिन पर बराबर, परिमाण में तो बराबर आवेश हो, लेकिन प्रकृति दोनों की कैसी हो? अलग अलग, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। यहां पर मैं आपको बना दे रहा हूं छोटा सा। ये हमारे पास दो चालक प्लेटें हैं। इस वाली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो इसके प्रेरण के कारण इसके अंदर वाली सतह पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा भाई। और इसको अगर हम पृथ्वी से जोड़ देंगे ना, अर्थ, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई? नेगेटिव। और अल्प दूरी का मतलब क्या होता है भाई? कि एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर आपने ज्यादा कम कर दिया तो प्लेटें एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो वो कम से कम डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। तो ये जो संरचना, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रही हो, इसको ही हम लोग कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। अगर बात आए भाई संधारित्र की धारिता की, इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे इसको? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो मैं बार बार बोलता हूं यार, फॉर्मूले से सारी चीजों को बनाने की कोशिश किया करो। C बराबर Q/V। संधारित्र की किसी एक प्लेट, अगर डेफिनेशन लिखनी है, किसी संधारित्र या संधारित्र की धारिता, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। पूरी डेफिनेशन आप इस छोटे से छुटकू से फॉर्मूले से बना सकते हो। जब आप आवेश दे रहे हो तो भाई प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। तो संधारित्र की संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। भूलोगे तो नहीं, अब याद रखना, ठीक है। कि संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसके अनुपात को कहा जाता है क्या? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। तो रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करनी है। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, बना लोगे। अगर मैं मात्रक की बात करता हूं भाई कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, देखो आप सभी को पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट को भाई हम फैराडे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या बनाएंगे? डेफिनेशन कि किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की किसी एक प्लेट को
दिए गए आवेश और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरड आप लिख सकते हो। ऊपर जो मैंने बताया है ये संधारित्र है। हो सकता है पेपर में आपको संधारित्र की डेफिनेशन दे दी जाए भाई कि संधारित्र या कैपेसिटर किसे कहते हैं, तो वहां पर आप संधारित्र को डिफाइन करके आओगे। क्लियर है भाई सभी को? जल्दी से कमेंट करें यहां तक। क्लियर है ना? याद रखना सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी हमें यहां पर स्पष्ट करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के दो डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, शायद हमारे सभी बच्चों को पता होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जबकि प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, क्या निकल के आता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हो। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D - T प्लस T/K। ये कब है? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है। ये कब है? जब प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बट एक और चीज याद रखनी है, वो क्या कि अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो वहां पर आपको सारी चीजें बतानी है। जहां के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। डी क्या है बच्चों? प्लेटों के बीच की दूरी। सेम हम उधर भी करेंगे। सेम हमें यहां पर जैसा किया है वैसा हमको यहां पर भी बताना है। जहां ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल भाई। डी प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी। टी क्या है? परावैद्युत माध्यम की पट्टी की मोटाई। टी क्या है? परावैद्युत माध्यम की पट्टी की मोटाई। ठीक है, तभी बेटा एक नंबर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए, आप अगर ये लिख के नहीं आते हो तो आपको एक ही नंबर नहीं मिलेगा, आधा ही मिलेगा। इस चीज को भी सभी बच्चे याद रखना, भूलना मत। तो जो चीजें बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं, उनको नोट करते जाओ। और जो बच्चे अभी आए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि यहां पर आपको 2024 की तैयारी गजब बेहतरीन तरीके से नोट कर लो इसको। ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी को पता है C प्रोपोर्शनल क्या होता है K, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी। तो अगर हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। सभी बच्चों को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। और इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये फॉर्मूला C प्रोपोर्शनल के, कि प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ हमने भरा हुआ है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो अगर हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। चलिए, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो किसी संधारित्र की या संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं।
और फॉर्मूला याद रखना भाई ऊर्जा घनत्व का U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, भूलना मत भाई कोई। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि सर यहाँ तक सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें भाई। ऊर्जा घनत्व कभी कभी पेपर में आ जाता है तो कभी कभी के अकॉर्डिंग आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है भाई। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं भाई। यहाँ है नेक्स्ट, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध बताइए, संबंध बताइए। जल्दी से बताओ भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, सभी को पता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर होता है माइनस विभव प्रवणता, माइनस विभव प्रवणता। पता है सभी को कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dV/dx, ठीक है, E बराबर। तो ये रिलेशन होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में। तो अगर कभी पेपर में आया तो आप लोग इसको जरूर लिख के आना, भूलना मत, ओके। याद रखोगे ना सभी बच्चे, भूलना गलत बात है मेरे दोस्त, याद रखना अच्छी बात है, ओके। आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो बता दो जल्दी से भाई, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी ये। तो देखो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है भाई, पहले मैं वही लिख दे रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कैपिटल C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन पर निर्भर करती है। तो पहला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। अगर हमने प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा C प्रोपोर्शनल K, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच हमने जो परावैद्युत पदार्थ भर रखा है उस परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर हमने प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो उस कंडीशन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे हुए परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। तीसरा C प्रोपोर्शनल 1/D, इसका मतलब यह है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो प्लेटों के बीच की जो दूरी है, अगर हमने ये 2 प्लेटें ऐसे करके दिखा दी और इनके बीच का डिस्टेंस अगर D है तो प्लेटों के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो C का मान कम होगा भाई।
डी का मान ज्यादा है तो भाई सी का मान कम होगा, और डी का मान कम है तो सी का मान ज्यादा हो जाएगा। तो प्लेटों के बीच अगर हमने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान घट जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो डी का मान बढ़ाओगे सी का मान घटेगा, डी का मान कम करोगे सी का मान बढ़ेगा। तो ये तीन बातों पर निर्भर करती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अगर पेपर में हमारे ये क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चे करके जरूर आना भाई, याद रखना। ओके, भूलोगे तो नहीं भाई, करके आओगे सभी बच्चे, भूलना मत, गलत बात है। अगर भूल के जाते हो तो फिर क्या बोलें आपसे, फिर आप अच्छे बच्चे नहीं हो, फिर बेकार बच्चे हो आप। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट करें भाई। न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लेना भाई, इस चैप्टर के मैं बार बार आपसे समझा रहा हूं, जितना न्यूमेरिकल आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो बेटा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो बाद में आप ये मत कहना कि सर हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, सर ये सर वो, तो बेटा वो बहाना है, ऐसा ना करो तो बेटर है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सभी को? एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे बताना, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। रेडी हो एक क्वेश्चन के लिए? न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, अपनी तरफ से भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप तैयार कर सकते हो। ये मत सोचना कि भाई मैं जो करा रहा हूं बस उतना ही कर लो काम चल जाएगा, अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ करते जाना। मैं आपसे एक चीज बोल सकता हूं बेटा, प्रीवियस पेपर 3 साल के कर लो, 3 साल में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए उनको तैयार कर लो, ये सीरीज देख लो, सिलेबस पढ़ लो, 95+ पक्का है। ठीक है, गारंटेड आएगा, बट मेहनत करने के बाद। आप लोग क्या सोचते हो, बस सिलेबस पढ़ लिया या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया, अरे अब तो मैं पूरा फोड़ के आऊंगा। भाई ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इस चीज़ को याद रखना। कॉन्फिडेंट रहो बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं हमारे कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। रेडी हो ना? चलिए, एक न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र का 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। बताइए भाई, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको दे रखा है, सभी बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। ज्यादा टिपिकल तो नहीं है भाई, जल्दी से बताएं। देखो ये सेशन लंबा है, बिकॉज बेटा अगर इसी सेशन को, एक ही चैप्टर को मैं 2-2 दिन कराऊंगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ऐसी केमिस्ट्री का कल का सेशन लंबा रहेगा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। ठीक है, 1-1.5 घंटे का रहेगा, 1.5-पौने 2 घंटे का, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारा खत्म करेंगे की वीडियो में। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आई विल ट्राई के हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे एक दिन फिजिक्स का लंबा सेशन, एक दिन केमिस्ट्री का लंबा सेशन, थोड़ा सिलेबस के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जल्दी से बताओ भाई, 10 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है, अगर हम उसको 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित हो जाएगी? अगर किसी को पता है तो जल्दी से बता दो, नहीं पता है तो भाई कोई बात नहीं है, जल्दी से कमेंट करो, लाइक कर दो सभी बच्चे। भी 300 लाइक नहीं पहुंचे भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, जिन्होंने भी लाइक ना किया हो। सवाल में कुछ नहीं है बेटा, 10 पिकोफैरेड का हमारे पास एक कैपेसिटर है भाई, ये क्या दे रखा हमको? सी कितना है? 10 पिकोफैरेड, फैरेड में चेंज कर दो इसको, तो 10 × 10⁻12 फैरेड, 1 पावर मान लो, 1 × 10⁻11 फैरेड हो गया हमारा ये। और V हमको जो दे रखा वो कितना है? 50 वोल्ट है। क्या पूछ रहा है? कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? U बराबर ½ हम आपको बताए थे, बस इसको अप्लाई कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा भाई। कर लोगे सभी बच्चे? एक बार जल्दी से बोल दो यस सर, कर लोगे ना भाई? जल्दी से बताएं, कर लोगे? आगे मैंने पूरा हिंट दे दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में देखो जितने भी इंपॉर्टेंट 1 नंबर 2 नंबर वाले ज़्यादातर हमने खत्म कर लिए हैं।
एक आध दो गलती से अगर बच गया हो तो उसको आप लोग और देख लेना। वैसे ज़्यादातर इतने ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और डेरिवेशन से आप करोगे ना तो वहाँ से भी तैयार हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ से जो चैप्टर में डेरिवेशन बनेंगे ना वो बता देता हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इस चैप्टर में कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर और देख लीजिए। तो पहला है अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के लिए, वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो कितने बच्चों को भाई तैयार है अक्षीय निरक्षीय दोनों स्थितियां? ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करें कितने बच्चों को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां तैयार हैं वैद्युत विभव की। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं जितने भी लाइव हैं कि सर हमको आगे, तो बाद में मत कहना सर हम तैयार नहीं कर पाए थे, क्योंकि 3-4 ही डेरिवेशंस आपको यहाँ से तैयार करने हैं, इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं करने हैं पहले वाले चैप्टर की तरह। ठीक है, दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। अगर ऐसा आता है ना तो आपको वही वाला करना, पहले वाला C बराबर एप्सिलॉन नॉट K/D। आगे यहां पर एक और चीज पूछ ली जाती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है वो भी हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। दूसरा है, तीसरा है वही, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। जबकि प्लेटों के बीच, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी है, परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है, रखी हुई है। ठीक है भाई, इसको तैयार कर लेना। चौथा अगर करना चाहते हो तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको भी देख सकते हो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 9 × 10⁹ Q/R। ठीक है, अगर टाइम मिलता है, आपको लगता है कि भाई हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना पेपर में, चाहे कैसा भी आ जाए, तो आप वहां पर इस वाले क्वेश्चन को भी तैयार करके जा सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या बन सकता है। जो बच्चे नए आए हैं भाई एक बार देख लो कि हमने भी क्या, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं 30 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए।